हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 85 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 85 था तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का एक नया जो कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो वो हमने वहां पे कंप्लीट किया था। और वो वीडियो में वहां पे आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि एग्जैक्टली ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के कौन से हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या होता है, नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है। और उसके बाद वहां पे मैंने आपको जो भी आपका मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे पहला था आपका वर्टिकल और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, और सेकंड वहां पे अपना था हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था एग्जैक्टली जो भी ट्रायल बैलेंस होता है उसका यूटिलिटी क्या है, मतलब उसका यूज क्या है, राइट। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। और गाइज, आज का अपना नेक्स्ट वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 86 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूस बेसिस पे बोल रहे हैं कि सर जो भी आपके नेक्स्ट चैप्टर्स है जैसे सब्सिडरी बुक्स है और अगले जो भी चैप्टर्स है उसके वीडियो जल्दी अपलोड करो। तो गाइज, मैं डेफिनेटली वो वीडियोस एकदम जितना भी मुझसे जल्दी से जल्दी पॉसिबल उतना अपलोड कर दूंगा। आप डोंट मतलब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, राइट। सो क्योंकि कैसा है कि जब तक मैं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर नहीं जा पाऊंगा। फिर भी अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स अगर होते कि जो ये चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो चैप्टर का वीडियो मैं आपके लिए तब तक वहां पे प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो तो जल्दी से आ जाओ गाइज आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 106 के ऊपर, जिसमें आज अपन आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ना इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको वीडियो के पहले ही बोल दूं कि ऐसा हो सकता है मे बी कि ये जो भी इलस्ट्रेशन है ना तो ये इलस्ट्रेशन के लिए मुझे 2 वीडियोस बनाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको उन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिया है और ये ट्रांजैक्शन की मदद से यहाँ पे हमको लेजर अकाउंट्स ओपन करना है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब भी हमको कोई भी लेजर अकाउंट ओपन करना होगा तो उसके लिए पहले आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अभी देखो गाइस, जब भी मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेक्चर देख रहा है तो उसको मतलब बेसिक्स भी नहीं आता है, ठीक है। और ये ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे वीडियोस आपका रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे उन्होंने भले ही हमको डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स बोला है, लेकिन मैं क्या करूंगा इसके जितने भी जर्नल एंट्रीज है अपन सबसे पहले इसके जर्नल एंट्रीज वहां पे कंप्लीट करेंगे, फिर अपन उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फिर लास्ट में उन्होंने यहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस भी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो में मैं क्या करूंगा आपके जितने भी जर्नल है वो जर्नल कंप्लीट करूंगा और इसका जो पार्ट 2 होगा वहां पे मैं आपके इसके लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस इस प्रकार से अपन कुछ वहां पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो चलो अभी फटक करके देखो यहाँ पे क्या दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मुझे मार्च 2019 के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन जर्नल वाला जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे अपन प्रिपेयर कर देंगे और वो फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे प्रिपेयर करके यहाँ पे अपन सबसे पहले उसका जर्नल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 मार्च को क्या बोल रहा है वो, वीरा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया 7,000, फर्नीचर 10,000, बराबर। तो मुझे एक बात बोलो कि जब भी कोई भी, अभी देखो ना यहाँ पे विराट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब विराट यहाँ पे ओनर है या प्रोप्राइटर है। अभी अगर विराट को अगर बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो ऑब्वियसली उसको हमारे बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे कैश ला रहा है, यहाँ पे उसका बैंक का जो बैलेंस है बैंक ऑफ इंडिया को वो भी ला रहा है और फर्नीचर भी लेके आ रहा है, ठीक है। सो इतना याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि जितनी भी चीजें यहाँ पे हमारे बिजनेस में आती है वो सारी चीजों को वहां पे अपन डेबिट करेंगे और ये जो भी चीजें ना तो ये नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, इसलिए अपन इसको कैपिटल बोलेंगे, समझा। तो इतना याद रखना कि जो भी चीजें हमारे पास आ रही है ना उसको अपन डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले आपने वहां पे जर्नल का फॉर्मेट बना लिया होगा। अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा डेट कॉलम में 2019 मार्च 1, बराबर। अभी देखो यार मेरे बिजनेस में यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है, बराबर। तो जितनी भी चीजें मेरे बिजनेस में आ रही है ना वो सारी की सारी चीजों को मैं वहां पे डेबिट कर दूंगा, समझा। तो देखो यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस आ रहा है तो उसको डेबिट, फर्नीचर को डेबिट, ठीक है। उसका अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये सारी की सारी चीजें कैपिटल के लिए आ रहा है, समझा ना। जब भी कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा लाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है, बताओ। और यहाँ पे नरेशन लिख देना, क्या नरेशन लिखोगे बोलो, बीइंग कैश बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस फॉर कैपिटल, ठीक है। चलो अभी देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट, बराबर। अभी आपको ये तो पता है ना कि 2 प्रकार के डिस्काउंट रहते हैं।
पहला होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट, राइट। लेकिन अपन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, समझा। तो देखो यार यहाँ पे हमने कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए? बोलो 10,000, लेकिन ये हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेस किए। इसका मतलब ये होता है कि हमने 10,000 रुपीज के गुड्स 1,000 डिस्काउंट पे मतलब 9,000 पे परचेस किए, समझा क्या। तो यहाँ पे अपन एंट्री क्या करेंगे? बोलो जब भी अपन परचेस करते हैं तो वहां पे परचेस करने से हमारा खर्चा मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको नॉमिनल अकाउंट तो पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वहां पे मैं क्या करूंगा? मेरा जो भी खर्चा है उसको डेबिट करूंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने परचेसेस अकाउंट को क्या कर दिया? बोलो डेबिट कर दिया। ध्यान में आया? और इतना याद रखना यार कि यहाँ पे हमने उधारी पे परचेस किया, ऐसे बोला है क्या? फॉर कैश नहीं। तो यहाँ पे हमने रोहित से परचेस किया ना, इसका मतलब रोहित एक गिवर है, तो जो भी गिवर है उसको क्या करने का? क्रेडिट कर देने का। ध्यान में आएगा ना आपको पक्का, राइट। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? बोलो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। बस इतना आसान है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। अभी अगला देखो 7th वाला, सोल्ड गुड्स टू सुनील 5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? हमने सुनील को यहाँ पे 5,000 रुपीज के गुड्स सेल किए, लेकिन ये हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किए। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि 5,000 का 5% कितना आता है? बताओ, चलो मुझे जल्दी से बताओ। 5,000 का 5% ये आपका आएगा 250, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले पर्सन को 5,000 रुपीज के जो भी गुड्स थे वो आपने 250 रुपीज डिस्काउंट दे के बेचे, मतलब आपने उसको 4750 में इसको सेल किया, बराबर। अभी यहाँ पे आपने जो भी सुनील को दिया है ना, तो ऐसा दिया है क्या? बताओ कि सुनील ने यहाँ पे आपको इमीडिएटली कैश पे किया, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो आप क्या एज्यूम करोगे? आप ऐसा एज्यूम करोगे कि वहां पे आपने सुनील को जो भी सेल किया है ना, वो आपने उसको क्रेडिट सेल किया। तो वहां पे एंट्री क्या करोगे? सुनील ये रिसीवर है, सुनील गुड्स ले रहा है, तो वहां पे आप एंट्री करोगे सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी बाकी की चीजें मैं नहीं बोलते बैठूंगा, डेट लिखो ये वो, अभी ये आपको पता है, राइट। तो मैं डायरेक्टली आपके साथ बस जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली यार जो भी जिसको भी डेबिट होता है उसको आप डेबिट साइड में लिख देना, और जिसको भी क्रेडिट होता है उसको आप क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट वहां पे आप लिख देना। उतना तो आपको अभी पता चल गया होगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। अभी 10th का देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया 5,000। इसका मतलब क्या रे? बताओ कि हमने क्या किया? बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया। डिपॉजिट मतलब हमने वहां पे पैसा भर दिया, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी आप बैंक ऑफ इंडिया में पैसा भरते हो, मतलब बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है क्या? नहीं, बताओ। आप बैंक ऑफ इंडिया में पैसा भर रहे हो, मतलब बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है, तो वहां पे एंट्री क्या आएगा? बोलो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको ये याद रहेगा ना हर एक चीज है। तो पर्सनल अकाउंट मतलब वहां पे वो रिसीवर है, तो जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो। और आप अगर बैंक में पैसा भर रहे हो तो आपके पास से कैश जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट। ध्यान में आया? देखो गाइस, आपको ऐसा फीलिंग आता होगा कि सर यहाँ पे जर्नल चैप्टर पढ़ा रहे क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे मुझे जो भी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो मुझे इस प्रकार से करना है कि कोई भी एकदम न्यू स्टूडेंट भी आए तो उसको हर एक चीजें ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं पूरा जर्नल डिस्कस करूंगा, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, समझा। मेरे वीडियोस थोड़े से बड़े होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप वो वीडियो को प्रॉपरली देखो तो वहां पे फिर आपको ऐसा एक भी चीज नहीं होगा कि वहां पे आपको नहीं समझेगा। यही मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है, समझा क्या। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है, बोले जल्दी से। परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000, बराबर। तो इसका मतलब क्या है बताओ कि यहाँ पे आपने क्या किया? वर्मा के पास से यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेस किया, बराबर। अभी जब भी आप किसी भी पर्सन के पास से अगर कोई एसेट परचेस करते तो ऑब्वियसली आप वो एसेट को क्या करोगे? बोलो डेबिट करोगे। तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा और यहाँ पे हमने क्रेडिट पे किया, मतलब वर्मा ने दिया, समझा। तो यहाँ पे क्या करूंगा बताओ, मैं जल्दी से फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा और वर्मा अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ध्यान में आ रहा है आपको पक्का? एकदम सोपा है कि नहीं, बताओ, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन तो लिख पाओगे ना? नरेशन क्या लिखोगे आप? बोलो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे 15 का, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग। देखो यार एक बात बोलूं क्या आपको मैं, आप कैसे भी पे करो, राइट। आप नेट बैंकिंग से पे कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आपका पैसा बैंक से जा रहा है। वो उल्लू में बनाते हैं हमको, लेकिन अपन ने उल्लू में निकलने का क्या बोलो, नहीं निकलने का, समझा।
तो अभी देखो हम वर्मा को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वर्मा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेड टू वर्मा, यस, मतलब हम वर्मा को पे कर रहे हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या बोलो कि वर्मा को पैसा मिलेगा, तो जिसको मिलेगा उसको डेबिट करने का, और आपके पास से बैंक में से पैसा जा रहा है तो आप क्या करोगे बोलो, वहां पे क्रेडिट कर दोगे। ध्यान में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो देखो यहाँ पे वर्मा अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बोलो जल्दी से, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अभी एक बात आपको मैं बोलूं, देखो यार आपके मन में ऐसा डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया क्यों आया भला, है ना, ऐसे आपके मन में डाउट आ रहा है कि मुझे बताओ। देखो ये बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया फिर भी लिखा है, ये क्यों ऐसे समझो। देखो गाइज, अगर आप यहाँ पे 1 मार्च को देखोगे तो वहां पे उन्होंने जो भी दिया है ना, ये कैश एट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में ना, ऑब्वियसली। ध्यान में आया क्या? अगर हम बिजनेस चालू करते टाइम बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यार वहां पे मेरे पास जो भी पैसा है वो बैंक ऑफ इंडिया में, तो जब भी मैं नेट बैंकिंग से पैसे को ट्रांसफर करूंगा तो मेरा वो तो बैंक ऑफ इंडिया से ही जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आया है। ठीक है, देखो यार ये ऐसी कुछ बारीक बारीक जो चीजें है ना, जो छोटी छोटी चीज है, राइट, लेकिन ये आपको यहाँ पे ध्यान में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या रे बताओ, कि वहां पे आप जो भी जैसे स्टेशनरी वगैरह जो उसके रिलेटेड जो होता है या जेरोक्स के रिलेटेड, उसको प्रिंटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, बराबर। अभी आप क्या कर रहे हो, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो, 200 रुपया, मतलब ऑब्वियसली कैश में पे किया होगा, ठीक है। तो आपका प्रिंटिंग एक्सपेंस की वजह से खर्चा होगा कि नहीं होगा बोलो, 100% होगा। तो जो भी आपका खर्चा है उसको आप डेबिट करोगे, प्रिंटिंग एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, और कैश को आप क्या करोगे बोलो, वहां पे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग एक्सपेंस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, ध्यान में आ रहा है आपको, एकदम आसान है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, रिसीव्ड कमीशन 200। इसका मतलब क्या है बोलो, कि मुझे वहां पे कमीशन मिला। मुझे एक बात बताओ कि जब भी आपको वहां पे कमीशन मिलेगा तो आपके पास पैसा आएगा, बराबर है क्या नहीं? तो पैसा आएगा, तो पैसा मतलब एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताओ, जो भी पैसा मुझे आ रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा, और कमीशन के वजह से मुझे आ रहा है ना, तो कमीशन विल बी माई इनकम, तो इनकम को वहां पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। समझा क्या आपको? थोड़ा सा भी है ना, वो जो गोल्डन रूल्स है ना, वो थोड़ा सा आप एक बार याद करना, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। ध्यान में आया क्या तुमको? चलो तो नरेशन लिखते आएगा ना, नरेशन एकदम सोपा है, क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर कमीशन, एकदम सोपा सोपा है, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 1000 बाय एटीएम। एटीएम दिया देखो यहाँ पे। तो मुझे एक बात बोलो, जब भी आप यहाँ पे 1000 रुपीज का कैश विड्रॉ करोगे, बराबर, तो आपके पास पैसा आएगा, इतना ध्यान में आया क्या? और जब भी आप एटीएम में से पैसा निकालते हो तो आपको पैसा कौन देता है, ये मत बोलना एटीएम मशीन, ठीक है। पैसा अल्टीमेटली आपको बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, जब भी पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, एकदम इजी है। और आपको जो गिवर है वो कौन है बोला, आपका बैंक ऑफ इंडिया, एटीएम मत बोलना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, बैंक ऑफ इंडिया आएगा। ध्यान में आ रहा है अभी आपको, है ना, एकदम आसान लगता होगा, राइट। अभी चलो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आप पढ़ते रहो, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाते रहूंगा, एकदम टकाटक पढ़ेंगे अपन। देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, वर्मा के पास से यहाँ पे हमने 20,000 रुपया का फर्नीचर परचेस किया था, बराबर। उसके बाद यहाँ पे हमने वर्मा को 8,000 रुपीज पे किया था, बराबर। तो मतलब 20,000 हमको उसको देना था, उसमें से हमने स्टार्टिंग में उसको 8,000 दे दिया था, मतलब 12,000 देना बाकी था, बराबर। और अगर आप देखोगे तो 12,000 में से यहाँ पे अपन ने उसको 11,500 ही दे रहे इन हिज फुल सेटलमेंट, मतलब इसके आगे मुझे वर्मा को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे आपको याद रखना है कि आपको वर्मा को 12,000 देना था, लेकिन वर्मा को आप 11,500 देके उसका विषय आप खत्म कर दे रहे हो। ध्यान में आ रहा है क्या आपको? तो ये केस में क्या होगा मालूम है क्या, वहां पे आप वर्मा को आपको 12,000 देना था, बराबर। तो मतलब वर्मा को आप डेबिट करोगे 12,000 से, वर्मा को आप डेबिट कितने से करोगे, 12,000 से करोगे, क्योंकि उसके अकाउंट को पहले 12,000 का बैलेंस था ना, अभी वो कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा, आप उसको दे कितना रहे हो बोलो, 11,500, तो जितना भी पैसा आप उसको दे रहे हो उतना आपके पास से जाएगा, तो पैसा जा रहा है मतलब पैसे को क्रेडिट करो। ध्यान में आएगा ना आपको? तो यहाँ पे इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास से पैसा कितना जा रहा है बोलो, 11,500 जा रहा है। तो जितना भी पैसा मेरे पास से जा रहा है उतने अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा बोलो, क्रेडिट कर दूंगा 11,500, ठीक है।
और यहाँ पे इतना याद रखो कि आपका सीधा सीधा है ना 12,000 की जगह पे आप 11,500 दे रहे हो, मतलब आपका यहाँ पे 500 रुपया का क्या है बोले, यहाँ पे आपका डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो, जो भी मुझे डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट की वजह से मेरा फायदा होगा, और फायदा मतलब यहाँ पे मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। ध्यान में आया आपको? तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा फायदा है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। एकदम सोपा, एकदम ईजी, राइट। चलो, और अभी लास्ट वाला देखो जल्दी से। यहाँ पे दिया उन्होंने पेड एडवर्टाइजमेंट बिल 500। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपने क्या किया बोलो, एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे आपने खर्चा जो भी था वो आपने पे कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करोगे तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से वहां पे आपका एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा बोलो, 100% होगा। तो वहां पे आप क्या करोगे बोलो, एडवर्टाइजमेंट को आप डेबिट करोगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है, और आपके पास से कैश जाएगा। कैश जाएगा मतलब वहां पे आप क्या करोगे बोलो, उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और लास्ट में फॉर्मेलिटी के लिए आप क्या कर देना, बस जो भी आपने जर्नल बनाया है उसका आप टोटल कर लेना। इसकी वजह से आपको ये ध्यान में आएगा कि आपने जो भी जर्नल एंट्री किया है वो सही है क्या गलत है, ठीक है। सो देखो गाइज, मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया रहेगा, तो अपन क्या करते हैं, ये जर्नल वाली चीजों तक यहाँ पे अपन रुक जाते हैं, और इसका जो भी पार्ट 2 मैं इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा, आज या कल ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये जो पार्ट 2 है ना, यहाँ पे अपन फिर उसके लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस बना देंगे, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 पूरा करवा के वहां पे दे दूंगा। समझ रहे हो क्या गाइज? मैंने डिसाइड किया है कि आप सभी लोगों के लिए जैसे मैं अकाउंट्स अभी यहाँ पे अपलोड कर रहा था इतने दिन, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा था, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम आपके लिए निकाल के स्पेशली जो भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, एसपी है, ओसीएम है, ये तीनों सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे खुद रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, कैसे मैं वीडियोस अपलोड कर पाता हूँ। तो आई होप गाइज, जितने भी मैं वीडियोस यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिल से बोल रहा हूँ कि शायद आपको ये सारे वीडियोस पक्का हेल्पफुल होते होंगे, है ना। तो मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताते जाओ कि जो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी वजह से आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से कैसा होगा कि मुझे भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार, बच्चों को हेल्प हो रहा है, तो आपके लिए मैं और ज्यादा तेजी से और स्पीड से मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस को रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। और ये स्टडीज के रिलेटेड वीडियोस तो ठीक है, ये तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टडीज के छोड़ के ये पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी चीजें छोड़ के अगर दूसरा कुछ आपको अगर इश्यू रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कोर्सेज के बारे में जानना होगा, या फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका किसी सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी आता होगा, है ना, तो आपके कुछ भी इश्यूज रहेंगे अदर देन योर स्टडीज, राइट, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके लिए भी यहाँ पे अपन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक कर देना, चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं हर एक फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।